नमस्कार, मैं सचिन तेजवा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। दोस्तों, पैसों की पाठशाला में मैं आज आपको रिटर्न टू इनवॉइस कवर जो एक मोटर इंश्योरेंस में एक एड ऑन कवर है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे कॉल्स पे, फोन्स पे, जब मैं मेरे कस्टमर्स के साथ बात करता हूँ या दूसरे मेरे दोस्तों या रिलेटिव्स के बात सकता हूँ, जो मुझे हमेशा पूछते हैं ये रिटर्न टू इनवॉइस क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा और ये आपके बेनिफिट में एज अ कार ओनर कैसे कब कहाँ पे आएगा, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो रिटर्न टू इनवॉइस सिंपल है, इसका मतलब एज इन द लैंग्वेज आप समझते हैं कि रिटर्न टू इनवॉइस। तो दोस्तों, जब हम मोटर कार एक नई खरीदते हैं सो उसमें 3 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं जो हम एक कार शोरूम में पे करते हैं और उसके बाद गाड़ी हमारे को डिलीवरी की जाती है। वो होता है एक शोरूम वैल्यू। तो एक शोरूम वैल्यू होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स, जो आप जो भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट में आप एक रोड टैक्स भरते हैं और वो आरटीओ को जाता है, जो आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पे वो टैक्स भर के आपकी गाड़ी का जो स्टेट का रोड टैक्स आप भरते हैं और गाड़ी रजिस्टर होती है। एक होता है इंश्योरेंस का प्रीमियम। ये 3 मेन चीज़ होते हैं। ऑफकोर्स आज के तारीख में अगर आप आज 10 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी खरीदते तो एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी होता है। However, that's just for your knowledge purpose। एक मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। तो दिस इज योर ऑन रोड प्राइस ऑफ द व्हीकल, इसको कहा जाता है एक शोरूम, आरटीओ एंड इंश्योरेंस। सो जैसे ही आपने गाड़ी शोरूम से उतारी और आप नेचुरली बहुत खुश हो गए, आपने एक नई कार ली है। अब फर्ज करते हैं, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, कि लेट से 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने ये कार आपकी जो है एक मेजर एक्सीडेंट के साथ अनफॉर्चुनेटली वो एक एक्सीडेंट के थ्रू गुजरती है, जो मेजर एक्सीडेंट, और वो गाड़ी रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो एक्सीडेंट के बाद वो आपकी जो पॉलिसी पे जो आईडीवी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो दी गई है उसके 75% या उससे ज़्यादा है। तो वो सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी ये पर्टिकुलर आपकी जो एसेट है, जो कार है, उसको डिक्लेयर कर देगी एज अ टोटल लॉस। टोटल लॉस मीन्स the cost of repairing the vehicle is more than 75% or of the IDV of your vehicle, so it's constituted as a constructive total loss या a total loss अगर वो 75% से ज़्यादा उसका cost of repairing है। अब ये सिचुएशन में आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है, तो अगर आपके पास ये एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस, सो हाउ डज दिस एड ऑन बेनिफिट टू यू एज अ कार ओनर, एज अ कार बायर, इज दैट कि ये पर्टिकुलर एड ऑन आपने जो इनवॉइस वैल्यू दे के खरीदी, दैट मीन्स जनरली न्यू कार 5% डिप्रिशिएट होकर फर्स्ट ईयर में आती है, लेकिन आपको 100% पूरा पैसा वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट करते हैं, आपकी गाड़ी का एक शोरूम वैल्यू 10 लाख था, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो 10 लाख की गाड़ी का अगर मैं 5% आज डिप्रिशिएट करता हूँ, सो दैट्स अराउंड 50,000 रुपीज़। तो आपकी गाड़ी में जो आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आएगा वो 9,50,000 आएगा। अब फर्स्ट करते हैं कि 6th मंथ में ये गाड़ी आपकी टोटल लॉस हो गई है ड्यू टू अ मेजर एक्सीडेंट, और द सेकेंड सिचुएशन, भगवान नहीं करे ऐसा हो किसी के साथ भी, कि वो गाड़ी चोरी हो गई। ये 2 सिचुएशंस, दीज आर फॉरबिडन सिचुएशंस, बोल के नहीं आएंगे, आई विश किसी के साथ आए नहीं, पर गॉड फॉरबिड अगर ये आ जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जो आपने 10 लाख रुपया एक शोरूम की वैल्यू दी थी वो दे देगी। लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 14% रोड टैक्स है, तो 1,40,000 को 10 लाख रुपए का रोड टैक्स होता है, वो दे देगी। सो दैट्स 10 लाख प्लस 1,40,000। तो ये 2 कंपोनेंट्स तो फुल में मिल जाएंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, इसको लेने के लिए आपको जो गाड़ी की इनवॉइस की वैल्यू वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के साथ सबमिट करनी होगी। सेकेंडली आपको आरटीओ का रिसीट जो शोरूम आपको देता है वहाँ वो आपको सबमिट करना होगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स और आपके बाकी के जो क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो देने पे इंश्योरेंस कंपनी आपको ये पर्टिकुलर क्लेम का रिइंबर्समेंट कर देगी। थर्ड थिंग है, जो आपने इंश्योरेंस भरा था तो वो इंश्योरेंस आपने पूरे साल के लिए भरा था, पर ये 6th मंथ में हुआ है, तो 6 महीने का रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रीमियम है, जितना 6 महीने का प्रीमियम का कैलकुलेशन करके बाकी का जो प्रीमियम बचता है आपका वो आपको इंश्योरेंस कंपनी रिफंड कर देगी। सो स्पेशली फॉर अ न्यू कार बायर दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग, बिकॉज आप जब एक न्यू कार लेते हैं तब आप 1 साल या 3 साल का ओन डैमेज प्रीमियम भी लेते हैं और 3 साल का बाय डिफॉल्ट आपको थर्ड पार्टी प्रीमियम भी पे करना होता है। सो रिटर्न टू इनवॉइस आपको ये बेनिफिट देता है। फर्स्ट कर लिया
और भगवान ना करे आपके साथ ये हादसे या चोरी या टोटल लॉस हो जाता है, तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू थी, दैट मीन्स 9,50,000 द फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, आपको उतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन सैल्वेज वैल्यू। एक आपकी जो टोटल लॉस गाड़ी का भी एक सैल्वेज वैल्यू होता है। सैल्वेज मतलब जो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो गाड़ी अभी रिपेयर नहीं हो सकती उसको स्क्रैप किया जाएगा, जो स्क्रैप की वैल्यू आएगी वो आपको दिया जाएगा। दैट मीन्स आपका आरटीओ टैक्स का आपको लॉस हो गया, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा वापस, और आपको डिप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी। सेकेंडली, जब ये सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप एड ऑन लेते हैं तो आपका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर एज पर रेगुलेटर IRDA गाइडलाइंस इज 10% ऑन अ मोटर व्हीकल। तो वो 10% डेप्रिशिएट होता है। तो नेक्स्ट ईयर भी आपने अगर ये एड ऑन लिया है तो जो 9.5 लाख की गाड़ी थी वो लगभग 8,60,000 के आसपास हो जाती है, 850 लाख 8,55,000 हो जाती है। हाउएवर बिकॉज ये एड ऑन आपके पास है, आपको फिर से 10 लाख प्लस आरटीओ टैक्स प्लस आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वापस मिल जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलेगा, बाकी सब आपको पूरा मिलेगा। सो ये एडवांटेज होता है, आपको ये पूरा पैसा आ जाता है। अब इससे आपको और सब्सिक्वेंट एडवांटेज या बेनिफिट क्या होता है कि आप नेचुरली एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अगर आप नेचुरली एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपका जो डाउन पेमेंट का पैसा है वो आपका बच जाता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट जो है आपको बहुत काम में आता है, बिकॉज आपका प्रीमियम 3-4-5 हज़ार रुपया मैक्सिमम 6,000 रुपये, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं अगर आपने ये प्रीमियम पे किया है तो एक इंश्योरेंस कंपनी को, स्पेशली एट बाइंग जब आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये प्रीमियम आपको बहुत काम में आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे घटनाएं की प्रोबेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी आपके साथ लाइफ में पास्ट में हुई है, या आप जो एरिया में रहते हैं वहाँ पे चोरियों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या। लेट्स से चंडीगढ़ साइड, दिल्ली साइड जो मैंने सुना है, आई मे बी राइट, बट नॉर्थ में जो मैंने सुना है कि गाड़ियों की चोरी ज़्यादा होती है। तो स्पेशली अगर आप नॉर्थ साइड से हैं तो डेफिनेटली यू शुड लुक इन फॉर दिस। फोर्थली, अगर आप ज़्यादा करके हाईवेज पे चलाते हैं जहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रैफिक इज़ वेरी, स्पीड ऑफ व्हीकल्स इज़ वेरी हाई और ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत कम है, वहाँ पे टोटल लॉस का प्रोबेबिलिटी हायर होता है, बिकॉज हाई स्पीड इम्पैक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं और वहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे टोटल लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था रिटर्न टू इनवॉइस। आई होप मैंने आपको पूरे क्लैरिटी से ये समझाया कि कैसे रिटर्न टू इनवॉइस एज अ कंज्यूमर आपको बेनिफिट करेगा। ये थे इसके एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये चीज़ों की प्रोबेबिलिटी खास करके टियर 1 सिटीज़ में बहुत कम होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल हूँ, आज तक मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ नहीं है क्योंकि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, प्रॉपर पार्किंग है। सेकेंडली मैं ज़्यादा करके हाईवेज़ पे जाता नहीं, मैं ज़्यादा करके सिटी में घूमता हूँ एंड इफ़ आई गो ट्रैवल ऑन हाईवेज आई गो बाय टैक्सी। सो वहाँ पे मुझे ये एड ऑन कभी आज तक काम में आया नहीं, हाउएवर मैंने लेके रखा है। बट अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम है। नहीं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी रूल आउट होगी, गाड़ी कहीं पे कैसे भी कभी भी चोरी हो सकती है या टोटल लॉस कभी भी हो सकती है। लेट से आपकी गाड़ी खड़ी हुई और एक झाड़ गिर गया, बहुत बड़ा झाड़ था और उसने पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया, तो विल बी हेल्पलेस। सो ऐसे सिचुएशन में ये आपको काम में आएगी। एंड थोड़ा सा प्रीमियम इसका ऑन द हायर साइड रहता है। एज एजिंग बढ़ता है प्रीमियम इसका कम होते जाता है। मैंने एक मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आप प्रीमियम्स ये कैसे बचा सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो, इट्स देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दीज आर दी कॉन्स ऑफ इट कि थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है, आपका प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। हाउएवर इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवेज या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होती है या आपको पास में एक्सपीरियंस होगा कि गाड़ी आपकी चोरी हो गई क्योंकि आप एक सोसाइटी में आपके पास पार्किंग नहीं है, आप गाड़ी रोड पे पार्क करते हैं, सो यू आर द मोस्ट आइडियल कस्टमर जिसको ये पर्टिकुलर एड ऑन लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा, आप काफ़ी यूज़फुल आपको लग रहा होगा। आपको मोटर इंश्योरेंस के बारे में ऐसे और एड ऑन्स अगर जानने हैं या उनके प्रोस कॉन्स या क्या सिचुएशन में कवर होते हैं, क्या सिचुएशन में आपको ये कवर नहीं मिलेगा, आप प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर फ़ोन करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसों की पाठशाला और मैं यहाँ पे आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज और गाइडेंस देने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बना है सो दैट नोबडी मिसगाइड्स यू। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। इट विल बी रियली एनकरेजिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड।